नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस हिना खान आज के समय में स्टेज 3B ब्रेस्ट कैंसर से फाइट कर रही हैं। दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये देखा जा रहा है कि हिना खान इस समय कीमोथेरेपी से गुजर रही हैं और कुछ समय पहले उन्होंने अपने ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी कराई थी। मगर न्यूज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए कि अभी तक उनके बॉडी के ऊपर जो भी ट्रीटमेंट किया गया है कैंसर का, बहुत ही प्रॉपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो अपडेट आया है हिना खान की बीमारी से रिलेटेड, उसमें ये बताया जा रहा है कि हिना खान का कैंसर धीरे धीरे अंदर और बढ़ता चला जा रहा है और उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि स्टेज 3B कैंसर होता क्या है ब्रेस्ट के केसेस में, और इसका क्या सर्वाइवल होता है। अगर किसी को हो जाए तो वो कितने समय तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टेज 3B कैंसर एक एडवांस स्टेज कैंसर की माना जाता है और दोस्तों इसमें ट्रीटमेंट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, इसमें बेसिकली ट्रीटमेंट जो दिया जाता है पेशेंट को, वो सर्जरी भी की जा सकती है, उसके साथ कीमो भी दी जाती है और इसी के साथ साथ रेडिएशन थेरेपी भी दी जाती है। दोस्तों, ये पूरा ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन होता है और इसमें पेशेंट को क्योर करने की कोशिश की जाती है। अब क्योंकि जब ये स्टेज बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाती है तो ये हमारे शरीर के आसपास के अंगों में अटैच हो जाती है। अगर शुरुआत में देखा जाए इनिशियल स्टेज में जो कैंसर के छोटे छोटे सेल होते हैं और ये बहुत ही रैपिडली ग्रो करते हैं और ये हमारे ब्रेस्ट में धीरे धीरे कलेक्ट होते जाते हैं, ग्रोथ इनकी बढ़ती जाती है, तो हमें ये ब्रेस्ट में एक नोड की एक गांठ के रूप में दिखने लगते हैं। और इस समय अगर हम इस बीमारी को पकड़ लेते हैं तो ट्रीटमेंट करा पाना बहुत ही आसान होता है और हमारा सर्वाइवल बहुत ही अच्छा हो जाता है। मगर दोस्तों, जब हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो बाद में ये बीमारी हमारी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है। दोस्तों, खासतौर से मैं बताना चाहता हूं कि जो भारत में महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज होती हैं वो ज़्यादातर एडवांस स्टेज में ही डायग्नोज होती हैं। इसके पीछे दोस्तों मुझे सिर्फ एक कारण दिखाई देता है, कैंसर के प्रति महिलाएं ज़्यादा अवेयर नहीं है। दूसरी ये चीज़ होती है दोस्तों, हेजिटेशन। भारत की महिलाओं के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन देखा जाता है और जब उनके प्राइवेट पार्ट्स में कोई बीमारी होती है तो वो किसी से डिस्क्लोज नहीं करती और इसी हेजिटेशन के कारण उनकी बीमारी बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियो कैंसर अवेयरनेस पे अपने इस चैनल पे अपलोड करे हुए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं और कैंसर के प्रति जागरूक हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि स्टेज 3B कैंसर होता क्या है। दोस्तों, अभी हमारा ट्यूमर बहुत छोटा है और वो हमारे एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में है, मगर जब स्टेज एडवांस होती है, स्टेज 3 और स्टेज 3B में जब ये बीमारी पहुंचती है तो हमारी 9 से ज़्यादा जो हमारी लिम्फ नोड्स होती हैं, लिम्फ नोड हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करती हैं और लिम्फ नोड हमें इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। तो जब ये लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ दोस्तों जो हमारी चेस्ट वॉल है, जो छाती है, ट्यूमर उसको ब्रेक करके जब हमारे रिब्स यानी कि पसलियों तक हमारी पूरे चेस्ट वॉल में फैल जाता है तो इस स्टेज को हम स्टेज 3B कहते हैं और यही हिना खान के साथ हुआ है। दोस्तों, ये बेहद एडवांस स्टेज होती है और इसमें ट्रीटमेंट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। डॉक्टर हर तरीके से जो जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, चाहे वो रेडिएशन थेरेपी हो, इम्यूनोथेरेपी हो, टारगेट थेरेपी हो या दोस्तों सर्जरी हो, हर एक चीज़ को इस्तेमाल करता है और कैंसर को क्योर करने की कोशिश करता है। मगर दोस्तों, दिक्कत यहाँ पर आती है क्योंकि हमारा जो अब लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें कैंसर जा चुका है, क्योंकि वो अब ट्यूमर ट्रैवल करने लगा है। अब पूरे शरीर में वो कहीं भी जाकर के डिपॉजिट हो सकता है और वहाँ पर भी दूसरी जगह पर कैंसर पैदा कर सकता है। दोस्तों, मगर इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर बहुत ही प्रिसाइज ट्रीटमेंट देते हैं और एक उम्मीद होती है पेशेंट को कि वो क्योर हो जाएगा। बहुत सारे केसेस में दोस्तों ये क्योर भी हो जाता है और पेशेंट कैंसर फ्री हो जाता है। मगर दोस्तों, अगर इस स्टेज से पहले ही हम अपनी बीमारी को पकड़ लें तो हमारा सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है और हम पूरी तरीके से कैंसर से क्योर हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर हिना खान जी के साथ हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपनी बीमारी को शायद इग्नोर किया होगा, उनने प्रॉपर अपनी इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराई होंगी और उनने अपने ब्रेस्ट में आ रहे चेंजेस को शायद समझा नहीं होगा, जिसकी वजह से ये बीमारी इतनी एडवांस हो गई कि अब उसको ट्रीट कर पाना डॉक्टर के बस में बहुत ही मुश्किल से हो पा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस महिला में स्टेज 3B कैंसर जैसी शिकायत आ जाती है उसका सर्वाइवल कितना होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एकदम क्लियर कट बताना चाहता हूँ, स्टेज 3B ब्रेस्ट कैंसर में 86% महिलाओं को अगर ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाता है तो उनका लाइफ का स्पैन 5 ईयर्स होता है।
और इन 5 सालों में उनको रेगुलर डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है। दोस्तों, अगर रेगुलर फॉलोअप होगा, ट्रीटमेंट प्रॉपर मिलता रहेगा, तो ये लाइफ स्पैन और इंक्रीज होता चला जाता है। मगर आप लापरवाही करेंगे तो ये मैक्सिमम 5 ईयर्स ही होते हैं जो आपके लाइफ स्पैन को ट्रीटमेंट के बाद बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्टेज 3 भी बेहद एडवांस स्टेज है और दोस्तों अगर आपने इसको यहाँ पर भी नहीं पकड़ा तो ये कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है और ये स्टेज 4 तक पहुँच जाता है, जिसमें हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स, चाहे वो ब्रेन हो, लंग्स हो, लीवर हो, बोन्स हो, सब में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और तब पेशेंट का सर्वाइवल एकदम नहीं के बराबर हो जाता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हिना खान जल्दी से उनको बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और वो जल्दी हमारे देश में वापस आकर के अपने काम को कंटिन्यू करेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको अवेयर करने की कोशिश करी है। सिर्फ हिना खान ही नहीं, बाकी जो भारत की महिलाएं हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर जैसी चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर ब्रेस्ट कैंसर ही महिलाओं में सबसे बड़ा दूसरा कारण है मृत्यु का। तो दोस्तों, आप अपनी ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके सवालों का खुशी खुशी जवाब दूंगा। और आप मुझे इस चैनल के थ्रू मदद करिए ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और बहुत सारी महिलाओं को इस वीडियो के थ्रू बचाया जा सके। दोस्तों, कैंसर बहुत ही जटिल बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट कर पाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आप कैंसर के प्रति अवेयर हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एक और ऐसे वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, अपने समाज को भी सुरक्षित रखिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।